दोस्तों, कामिनी जी का झगड़ालू रूप मैंने आज देख लिया। सच में उनका रूप, काली का रूप मैंने कभी नहीं देखा था जो आज देखा। और क्यों देखा, किस लिए देखा, ये सारा कुछ मेरा वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। दोस्तों, कोई भी माँ होती है अपने पर सब कुछ झेल लेती है, अपने कुछ भी कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती है। तो यही हुआ है कामिनी जी के साथ। अगर बच्चों पर बात आती है तो कामिनी जी क्या, कोई हम हो चाहे कोई भी माँ चुप नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं रौद्र रूप लेकर आपसे जरूर लड़ेगी। सही बात कामिनी जी ने कहा कि मेरा झगड़ालू रूप। कुछ कमेंट ऐसे आए थे दोस्तों, उन्होंने 2-3 दिन पहले कम्युनिटी लगाया था कि मेरे बच्चे को इस तरीके से कमेंट में बोला गया कि किस तरीके का बच्चा है, बहुत बदतमीज़ बच्चा है, तो ये बच्चा है। तो दोस्तों, बच्चे नहीं शैतानी करेंगे तो कौन करेगा। अब बच्चों को लेकर जब दोनों देवरानी जेठानी अब अपना अच्छे से ब्लॉग बना रही हैं, अच्छा कुछ दिखा रही हैं, तो पब्लिक को मसाला तो मिल नहीं रहा है। खरी जो कंट्रोवर्सी बीता है उसमें कितने लोग मजे लिए थे। तो हर वक्त कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी करता है भाई, थोड़ा सा ब्रेक लो भाई। हमेशा कमेंट द्वारा आप लोग कभी जिठानी को उकसाते हो, कभी देवरानी को उकसाते हो। अब कुछ नहीं मिला तो बच्चों को लेकर आ गए। दोस्तों, बच्चों की बात आई है, मतलब बच्चा खेल रहा था अपने चाचू के साथ, लेकिन किसी ने कमेंट किया इस तरीके का जो कामिनी जी के बर्दाश्त के बाहर है सच में। और उस समय निक्कू जा रही थी कहीं टूर पर, बेंगलोर वगैरह सब, मैसूर वगैरह गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ और कम्युनिटी डाला था, मैं आकर बात करती हूँ। लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं किया, ना कोई शॉर्ट वीडियो, मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी आकर अपना सारा कुछ चल रहा है। लेकिन कामिनी जी ने बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया, लेना भी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो कामिनी जी का ये रूप देखने को मिला। सच्चाई कड़वी होती है दोस्तों। कमेंट करने वाले किस तरीके की महिलाएं होती हैं, मैं तो वीडियो देखती हूँ और कमेंट पर ज़्यादा वो नहीं करती, बस वीडियो देखती हूँ। और हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं तो वीडियो का रिएक्शन वीडियो से ही दे देती हूँ। कमेंट करने से क्या मतलब है। वैसे कमेंट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर अच्छा बोलना चाहिए वहाँ पर अच्छा बोलो। बच्चों को लेकर क्या कंट्रोवर्सी करना है, और जो कि बच्चे को बीच में लाकर कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई। वहाँ निक्की के मतलब एक जगह मैंने कमेंट देखा था कि निक्की के धनवी को भी बोला गया, अरे यार कैसी बच्ची है, किसके में पड़ी है। मतलब इस तरीके से बोला जा रहा है बच्चों को। मतलब हमको लग रहा है कि इनके जितने भी जो निक्की के जो फेवर में नहीं है, वो निक्की के बच्चे को बोल रहे हैं। जो उनके कामिनी सिंह से चलते हैं वो कामिनी के बच्चे के बोल। तो देवरानी जेठानी में इस तरीके से लड़ाई लगवाने से पहले आप सोचो भाई, ये देवरानी जेठानी का मामला नहीं है, ये बच्चों का मामला है, उस घर के वंश का मामला है, जो कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वो दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे वो निक्कू हो, निक्कू सुमित हो, चाहे कामिनी अजीत हो। तो ये सारी बातें कामिनी सच में। और जो कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि सच में तुम अपने बच्चे को कोई संस्कार नहीं सिखाती हो, कभी मैंने उसको दादा दादी के पैर छूते हुए नहीं देखा। दोस्तों, क्या हर चीज़ शूट करके दिखाना ज़रूरी है? शूट कर सकता है आदमी, बनावटी क्या करना है। जो रियल है, बच्चों को कभी कहो कि बेटा ये काम कर लो तो कहेगा कि नहीं। बच्चे मनमाना होते हैं, अभी उतने समझदार नहीं है। हम लोगों के घर में भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरीके का वो भी हरकत करते हैं सब। कहो कि बेटा यहाँ से ये सामान हटा दो, नहीं हटाऊंगा। तो ऐसे बच्चे होते धीरे धीरे समझदार होते। एकदम से 5 साल के बच्चे को पूरा संस्कार पानी में घोल के नहीं पिला सकता है, धीरे धीरे। वैसे कामिनी जी ने कहा कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादातर अपने
मतलब वीडियो में नहीं लाती हूँ, व्लॉग में नहीं लाती हूँ, इसलिए कि बच्चे भाई अभी छोटे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, मानते हैं कि अगर कोई वो नहीं पढ़ाई कर रहा है, चाहे कुछ ऐसा उन्होंने बताया कि नाक में उंगली कर रहा है, वो चीज़ें आप कह सकते हो कि चलिए आप मना करो कि ऐसा मतलब नाक में उंगली डालने से इन्फेक्शन होगा, चाहे कुछ ऐसा सब मैं समझ रही हूँ कि ऐसा सब आप कमेंट करेंगे तो मैं उस चीज़ को समझूंगी। लेकिन बच्चे के लिए गालियाँ, बदतमीज, ये सब चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो यही है दोस्तों, जो भी लेडीज़ ऐसा कमेंट करती हैं बिल्कुल गलत, कि क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं कि इस तरीके से बच्चों पर कमेंट करना। बहुत सारे कमेंट, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द लिखा था कामिनी जी ने, अंधी, उस पर बहुत सारे उनके मतलब बॉडी शेमिंग, चेहरे को लेकर बहुत सारा, मैं नहीं बता सकती, और बहुत सारे कमेंट उसने किया उस लेडी ने। इस तरीके से किसी को कहा जाता है, इस तरीके से किसी की बॉडी शेमिंग को बोला जाता है। सब चीज़ भगवान का बनाया हुआ है। निक्की के बच्चे को भी लेकर, बच्ची को भी लेकर, अपना बच्चा कैसा भी हो प्यारा ही होता है, चाहे जैसा भी हो। चेहरा है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है, अलग अलग चेहरा भगवान देते हैं। तो क्या हमको तो नहीं कहीं से वो लगती है, बहुत प्यारी लगती है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं भाई। बच्चों पर क्या कमेंट करना, और बच्चों को लेकर इतना कंट्रोवर्सी करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अब दोनों देवरानी जेठानी ठीक ठाक से हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं से उनको पिन करना ज़रूरी है, कुरेदना ज़रूरी है। क्या इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, ये कम है क्या? अभी मन नहीं भरा है क्या आप लोगों का? भला फुर्सत मिलता है कि इतने लोगों के वीडियो में जाकर गलत सलत कमेंट करने का। मुझे वीडियो बनाना रहता है तो मैं वीडियो देखती हूँ, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे, मतलब गलत वे में मैं कभी देखती ही नहीं हूँ वीडियो। जो चीज़ लगता है कि सही है चाहे गलत है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को लेकर मैंने तो कभी दिमाग में भी नहीं सोचा था, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरीके के लोग कमेंट करेंगे। मैंने कल ही वीडियो बनाने वाली थी मैं, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन कल वीडियो ही ये वाला जाना चाहिए था। कई दिनों से ये चर्चाएँ चल रही हैं बच्चों के बारे में। मैंने सोचा चलो निक्की आएगी तो कुछ स्टैंड लेगी, लेकिन निक्की कुछ नहीं ली स्टैंड लेगी। कामिनी जी ने अपने वीडियो में बोला है कि या तो धनुआ हो या धनवी, दोनों के बारे में अगर कुछ भी किसी ने बोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो कामिनी जी को भी बहुत सारा कुछ सुनना पड़ा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, माँ तो अपने पर झेल लेगी। लेकिन बच्चे को कुछ अगर कोई कुछ कहता है, चाहे कुछ ऐसा बात बोलता है, गलत बात बोलता है, चाहे गलत गाली भी दे देता है, तो माँ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। अगर उस तरीके का बच्चा मेरा है ही नहीं, तो कुछ मतलब बच्चों को लेकर इस तरीके का कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में सभी पड़े हुए हैं मज़ा लेने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग रुक जाओ। इस तरीके से किसी की फैमिली में घुसकर और कमेंट करके, लेकिन बहुत सारे मतलब कमेंट मैंने देखे थे, अच्छे कमेंट आए थे। कुछ लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कमेंट में ही रिएक्शन दे देते हैं। प्लीज़ छोड़ो, जाने दो, इस पर ध्यान ही मत दो। जो कर रहा है ज़्यादा उस पर अगर चर्चा होगा तो उल्टा गलत सुनना पड़ता है। मतलब जैसे कि भाई सुनाने वाले की तहजीब तमीज़ तो है नहीं। अगर वो उन्होंने लिख ही दिया कि तुमको दिखाई नहीं देता है, तो उल्टा जवाब 4 कमेंट लगातार धड़ाधड़। तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब लोग खोज रहे हैं कि किस घर में क्या हो रहा है, कहाँ से हमें मसाला मिले कि मज़ा लिया जाए। बहुत सारे ऐसा, एक बार निक्की के भी कमेंट में मैंने देखा, वो बहुत रो रही थी, जो कि जब मायके में थी, उसका बच्चा होने वाला था, तब की बात मैं करूँ कि उसके पति को, उसके बच्चे को बहुत कुछ ऐसा बोला गया कि घर में कच मत करो, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ये होगा जाएगा हो जाए। मतलब इस तरीके के लोग नीच हरकत कर सकते हैं। और रही निक्की की बात, जो निक्की का अभी हादसा हुआ है, जो बच्चा उसका चला गया, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उस बच्चे को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये जेंडर चेक करवाने गई थी, हो सकता है लड़की निकल गई हो, इसलिए इसने एबार्शन करवा दिया।
मतलब एबॉर्शन को लेकर उसका किस तरीके से सभी को ये पता है कि हार्ट बीट नहीं आया था, और वो पूजा पाठ कर रही थी कि भगवान इतने दिन का डॉक्टर समय दिया है, अल्ट्रासाउंड किया है, तो हो सकता है हार्ट बीट आ जाए। ऐसा होता है कि कभी 2 महीने में हार्ट बीट बच्चे में 3 महीने में नहीं आता है, डॉक्टर 15 दिन समय लेते हैं कि चलो हार्ट बीट आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ वो कह रही, शॉर्ट वीडियो में उसने बताया भी था निकी ने कि मैं जा रही हूँ एक बहुत बड़ी परीक्षा देने, आप लोग प्रे करिए कि वो परीक्षा मैं पास कर जाऊँ, मतलब कि हार्ट बीट आ जाए बच्चे का। लेकिन उल्टा, यहाँ पर उल्टा ही चीज़ लग रहा है कि जिस हॉस्पिटल में वो चीज़ हुआ है उस हॉस्पिटल को भी ये लोग टारगेट कर दे रहे हैं। बताइए वो कमेंट कितना ख़राब असर करेगा किसी के दिमाग पर कि जेंडर चेक करवाने गई थी, लड़का है या लड़की, अगर लड़की निकली होगी तभी ये सारा काम हुआ है। कौन इतना दुख कौन माँ झेलेगी? अरे लड़की के बाद लड़की ही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लड़का लड़की में क्या अंतर है? इस तरीके की लोगों की मानसिकता है जो कि नहीं होनी चाहिए। भाई बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़की भी तो लक्ष्मी की रूप होती है। बहुत लोग तो लड़कियों के लिए तरसते हैं कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आ जाए, लेकिन भगवान का मर्जी है, किसी के घर में लड़का ही लड़का दे देते हैं, किसी के घर में लड़की ही लड़की देते हैं। चलो ऐसा थोड़ी है कि निकू, सुमित और कामनी जी के घर में लड़का नहीं है कि लड़की नहीं है, दोनों हैं। मानते हैं कि उनकी लड़की है उनका लड़का है, तो दोनों तो बच्चे एक ही घर के हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मतलब ये चीज़ कमेंट में किया जाए। तो निकी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, जो कि वो इतने दर्द में, इतना मतलब सारा हादसा हुआ, सभी को पता है कि इतने दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, घर में बहुत सारा कुछ हुआ। तो ये सारा कमेंट जो भी पब्लिक देख रही है, जो भी देख रही है, इस तरीके की उन लोगों की मानसिकता है। कौन लोग मतलब उनके हेट जो करने वाले होंगे, निकी के जो भी व्यूअर होंगे प्यार करने वाले, वो तो लिखेंगे नहीं। चाहे कामनी जी के जो व्यूअर हैं अच्छे, वो निकी के कमेंट में जाकर गलत लिखते हैं, और निकी के जो व्यूअर्स हैं वो कामनी जी के में आकर लिखते हैं कि किसी तरह दोनों देवरानी जेठानी में झगड़ा लगे और हम मजा लें। तो दोस्तों यही है दुनिया की बातों पर आप ध्यान, मैं कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। होता है गलत कमेंट भी आते हैं, अच्छे कमेंट भी आते हैं, तो अब कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा तो आगे कोई भी कार्य नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कमेंट चाहे दूसरे की बातों को सुनकर और कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करना ही बेहतर है। तो किसी ने कमेंट किया था, कामनी जी इस बात को इग्नोर करके आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए। तो आज मैंने कामनी जी का वीडियो देखा है, बहुत अच्छा। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, मम्मी पापा बन रहे हैं, 2 गुड्डा गुड़िया लिए हैं, तो अच्छा लग रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि लोगों को मसाला चाहिए। जो वीडियो जो रिएक्शन दे रहा है वो तो उसको तो समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कौन गलत है कौन सही है, उस पर रिएक्शन देना है। लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं उनका क्या जाता है भाई, वो क्यों इस तरीके से लिखते हैं गलत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।